नमो राघवाय। प्रिय भक्तों, मैंने एक बहुत छोटी सी पुस्तक जो कि मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस, श्री वाल्मीकि जी की रामायण और पूज्यपाद गुरु जी चित्रकूट पीठाधीश्वर मेरे गुरु जी के प्रवचनों से और कुछ निजी अवधारणा तो कभी की सम्मिलित हो जाती है। ऐसा करके मैंने एक खगराज वीर जटायु चरित्र पुस्तक लिखी है। मैं चाहता हूँ कि पुस्तक तो लोग बहुत कम पढ़ पाते हैं, लेकिन फेसबुक में, यूट्यूब में इसी का चलन है। मुझको न लाइक की अपेक्षा है और न सब्सक्राइब की अपेक्षा है, लेकिन मुझको भी आनंद आता है और हो सकता है मेरे साथ कुछ लोग आनंदित हो सकें। तो इस पुस्तक की कृतार्थता यही होगी। मैं सुना रहा हूँ। ओम नमो राघवाय। प्रथम सर्ग प्रतीक्षा। सीता राघव पद चिन्हों के प्रेमी धीर धुरंधर थे, दंडक कानन साम्राज्य के नायक वीर पुरंदर थे। थर थर काँप रहे थे सुर भी खरदूषण त्रिशिरा भय से, अभय पितामह पूज्य जटायु रहते वन रघुवर बल से। रावण ने आतंकी प्रतिनिधि दक्षिण प्रांत बसाए थे, मायावी नरभक्षी तस्कर उस अरण्य में छाए थे। हरा भरा नंदन चंदन वन कट विदेश को जाता था, सघन पर्ण वाला आरण्यक दंडक मात्र दिखाता था। हुआ पलायन था जन जन का, निश्चर ध्वज फहराता था, रावण के अत्याचारों की कण कण कथा सुनाता था। नहीं हताश हुए थे लेकिन मात्र एक बूढ़े पक्षी, पंचवटी के गोदा तट पर रहते थे बनकर रक्षी। रगो रगों में वृद्ध राज के लाल रक्त था खोल रहा, या तो धान बल गृद्धराज वह मात्र अकेले तौल रहा। संपाति का अनुज बंधु संग सूरज तक जो धाया था, अतुलित शौर्य देख कर सबने उंगली दांत दबाया था। पंचवटी में गूंज रही थी जय जय इस गृद्धेश्वर की, जिनके बल से दाल न गलती थी उस खललंकेश्वर की। चोरी छिपे निशाचर फिर भी जब धावा कर जाते थे, आर्य पितामह वीर जटायु मन में अति पछताते थे। किंचित मन उन्हें नहीं था भय उस पापी रावण का, चिंतित मन उपाय सोचता रहता सदा निवारण का। निज अतीत के गौरव की कब धर्म ध्वजा फहराएगी, शक्ति आर्यावर्त गठित फिर कब धरती पर आएगी। सोने से स्वर्णिम भारत का क्या सपना पूरा होगा, नहीं टूटता स्वार्थ तंत्र यदि नव निर्माण अधूरा होगा। कैसी कायरता है मन में तन को निश्चित है मरना, त्याग अस्मिता स्वाभिमान को जीवन जी कर क्या करना। खाने को तो सारी दुनिया धरती माँ का खाती है, फिर सेवा करने में उनकी क्यों छाती फट जाती है। यति विरागी खग को कोई अन्न नहीं कुछ इच्छा थी, पल जीवन के बीत गए जो उनकी मात्र समीक्षा थी। लोक हितार्थ प्राण तजने की ही हर घड़ी प्रतीक्षा थी, लोक हितार्थ प्राण तजने की ही हर घड़ी परीक्षा थी। सीता राम लखन दर्शन की केवल उन्हें प्रतीक्षा थी। जीवन के दो पन्हे बीते हुई अवस्था प्राप्त जरा, रीता घट ही रहा अभी तक नहीं राम पीयूष भरा। गरुड़ वंश में पैदा हैं हम फिर भी हैं आमिष भोगी, मृत्योपरांत रसना बोलो यम से क्या उत्तर दोगी। महाराष्ट्र के गोदा तट पर थे विहंग यह सोच रहे, विगत काल की स्मृतियां कर बैठने अंजल मोच रहे। भैया के संग उड़ता नभ में गोते खूब लगाता था, सहलाते संपाति भैया जब भी मैं थक जाता था। एक बार हम दोनों संग संग सूर्यलोक तक धाए थे, मुझे बचाने को भैया ने अपने पंख गंवाए थे। मन में जब आता है मेरे भैया यदि मिल जाए कभी, काट पंख निज उनके दे दूं और मृत्यु हो जाए तभी। कभी कभी लगता है मन में दशरथ के घर जाऊं मैं, राघवेंद्र को वन में लाकर गोदा निकट बसाऊं मैं।
चक्रवर्ती दशरथ से मेरा प्यारा भाई चारा है, कहा जटायु तू तो मेरी सदा आंख का तारा है। साम्राज्य संतान साथ सुख हम दोनों का हिस्सा है अतीत की बातें लेकिन लगता अभिनव किस्सा है। लाऊं प्यारे राघवेंद्र को पर क्या सुख दे पाऊंगा, विजन प्रांत में उन्हें बसा कर केवल दुख पहुंचाऊंगा। अगर कभी साकेत नृप श्री राघव से बतलाएंगे, मेरे अपने मध्य मित्रता का इतिहास सुनाएंगे। तब तो निश्चित एक बार राघव आ ही जाएगा, मेरा जीवन कानन रंदगद सुरभित हो जाएगा। बहुत सुखद होंगे वे क्षण, हाँ प्यारा राघव आएगा, काका काका कह कह करके मुझको नित्य बुलाएगा। कोटि कोटि ब्रह्मांड सृजेता आएंगे मेरे हितवन, निरखेंगे घनश्याम राम को मेरे तब चातक लोचन। ओम नमो राघवाय। द्वितीय सर्ग। इस सर्ग का नाम है दर्शन। प्रथम सर्ग का नाम प्रतीक्षा था, क्योंकि उसमें वीर जटायु भगवान राम का स्मरण करके उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, और इस सर्ग में जटायु जो को भगवान के दर्शन होंगे। रहित निशाचर भू करने को धनुष बाण तरकसधारी, चला रहे अभियान निरंतर मानुष वपु इच्छाचारी। आकर प्रभु आश्रम कुंभज के करते हैं पद रज वंदन, आशीष आयुध आज्ञा लेकर हुए अग्रसर रघुनंदन। आगे तावन पथ में बैठा गृध्र भयंकर अति विशाल, साक्षात मेरु पर्वत जैसा तीखी आंखें लाल लाल। राघव ने फिर नरनाट्य किया, भैया यह देखो लक्ष्मण, खग महाकाल सा कौन अभय मध्य मार्ग में दंडकवन। देखो ज्वाला की सी लपटें उठती इसकी आंखों से, घर घर निनाद घन गूंज रहा कुलिस गिरध की पांखों से। तब राम और लक्ष्मण ने जा खग से पूछा कौन आप, स्मित विनोद करता बोला मैं राघव का हूँ सगा बाप। सादर विस्मित हो राघव ने पूछा खगराज राज कैसा, बोला खग सुनिए महाभाग इतिहास सत्य होता जैसा। पहले अब निज कुल का मैं परिचय संक्षिप्त सुनाऊंगा, आगे संबंधों की चर्चा राघव यथार्थ बताऊंगा। ऋषिकर्दम प्रथम प्रजापति थे, फिर विकृत शेष तथा संश्रय, बहुपुत्र स्थाणु मरीच अत्रि कृत पुलत्स अंगिरा हुए। 12वें अरुण प्रचेता थे, 13वें थे हुए पुला, दक्ष विवस्वान अरिष्ट नेमि कश्यप इत्यादि हुए 17, अंतिम 17वें कश्यप थे। अब आगे बात बढ़ाता हूँ, 14वें दक्ष प्रजापति की मैं विस्तृत कथा सुनाता हूँ। कन्याएं दक्ष प्रजापति की सुंदर यशस्विनी राम 60, कश्यप की हुई धर्मपत्नी दक्ष सुताएं राम 8। अदिति और दिति धनु तथा काल का ताम्रा क्रोध वसा, मनु अनला 8 पत्नियों को था कश्यप ने वामांगलसा। सुर असुर चराचर पशु पक्षी कश्यप के ही उपजाए हैं, इस तरह विश्व बंधित्व जहाँ सब एक पिता के जाए हैं। यह ही विशिष्ट अद्वैत सुनो, सब जगत ब्रह्म ने जाया है, पर ब्रह्म राम है लखन जीव श्री मध्य जानकी माया है। दर्शन मुख से अब क्या कहना हो रहा अगोचर शुभ दर्शन, मैं भूल गया इस दर्शन में अपने कुल का करना वर्णन। ताम्रा से थी उत्पन्न हुई विख्यात पंचीय कन्याएं, क्रौंची भाषी सेनी बहने धृतराष्ट्री सुखी नाम गाएं। ताम्रा वंश की सेनी से इमसेनी हुई मेरी माता, अब पितृवंश का भी परिचय राघव तुमको मैं बतलाता। पौत्री थी विनिता की राघव, जिसका था प्यारा सुखी नाम, संतानें थी 2 विनिता की, गरुण अरुण जिनके सुनाम। है अरुण पिता राघव मेरे, मेरा प्रभु नाम जटायु है, नित सतत प्रतीक्षा में राघव मेरी बीती सब आयु है। 2 बेटे आ गए आज हैं संग बहू रानी आई, हो गई धन्य मेरी आंखें हो गया धन्य मैं रघुराई। श्रीनिवास के हेतु यहीं पर पर्णकुटी तैयार करूं, यहीं ठहर जाने को तुमसे आग्रह बारंबार करूं। आप कहीं भी आए जाएं वन में अपनी इच्छा से, देवी सीता रक्षित होंगी खग की सतत सुरक्षा से। पिता आपके सखा हमारे राघव हुए सुनो कैसे,
हुई मिताई गीत मनुज की, राघव सुनिए थी ऐसे। एक बार राजा दशरथ ने शनि पर धावा बोला था, जला युद्ध में रथ उनका जब मैंने डैने खोला था। खुश होकर दशरथ थे बोले, तुझ जैसा कुछ यान नहीं, क्या दूं मैं उपहार जटायु, तुल्य कोई सम्मान नहीं। फिर बोले, अब सखा बने तुमको कभी न भूलूंगा, होगी जो संतान प्रथम उसको ही तुझको दे दूंगा। जन्म महोत्सव हुआ तुम्हारा मैं भी गया निमंत्रण में, देखा जब मुख चंद्र तुम्हारा झूम उठा मन ही मन में। सत्य प्रतिज्ञ चक्रवर्ती नभ बोले, सखा मेरे आओ, 3 पुत्र बस ही मेरे हैं, राघव को तुम ले जाओ। मैं तो पक्षी हूँ महाराज, कैसे सेवा कर पाऊंगा, राम बड़े हो जाएंगे जब तब आकर ले जाऊंगा। हम दोनों की हुई मिताई का सच्चा इतिहास ही, संवेदनशीलों का अपना सारा जग आकाश में ही नतमस्तक हो। राघव ने तब पिता तुल्य सम्मान किया, वीर जटायु को संग लेकर पंचवटी प्रस्थान किया। सीता लक्ष्मण संग राम जी कैसे शोभा पाते हैं, उमा और गणपति संग जैसे महादेव जी भाते हैं। इस प्रकार ये दूसरा सर्ग है। अब तीसरा सर्ग है महामिलन, तृतीय सर्ग महामिलन। पुत्री सीते भयभीत न हो, कह कर कृतांत साधाया, गर्जन गृद्धराज का सुनकर रावण मन में घबराया। सीता बोली, खल सशस्त्र है, आर न लड़ने तुम आना, समाचार उन रघु सिंहों से केवल जाकर बतलाना। तीक्ष्ण तुंड तर्जन कर बोला, खल सीता को तज भग जा, अनघ राम परमात्मा के शुभ चरणों से लाकर लग जा। मैं धर्मनिष्ठ हूँ सत्यव्रती, बलवान जटायु गृद्धराज, मेरे समक्ष ना कर सकता कुत्सित निंदिक कोई अकाज। यह सीता अबला नहीं मात प्रत्यक्ष कालिका माई है, मुझको प्रतीत ऐसा होता तेरे निमित्त ही आई है। मैं बूढ़ा और युवक है तू है सशस्त्र मैं हूँ खाली, मुझसे करके संग्राम देखूं कितना खल बलशाली। रावण को भगते देख दौड़ झपटे जा उससे टकराए, हो गया भयानक वज्रपात राक्षस के 10 सिर चकराए। सीता को जब रोते देखा गीध का गुस्सा फूट पड़ा, रावण बटेर को देख आज अतिवेग जटायु टूट पड़ा। रावण ने निज नाराजों से बारंबार प्रहार किया, खर अपने पंजे चोंचों से हर बार वार बेकार किया। अपने विकराल नखूनों से रावण के धनुष बाण तोड़े, दूसरा धनुष से जातुदान ने है 1000 खरसर छोड़े। अपने पंखों की आंधी से है सारे बाण उड़ा डाले, चोंचों से तन को चीर फाड़ कर दिया प्राण के भी लाले। पंखों का घर घर घोर नाद, निश्चरपति के शस्त्रों के रव, संग्राम भयानकता मानो करते नटराज महातांडव। झपट दपट लपट गृद्धराज लात घात मार, अस्त व्यस्त तस्त कर दिया राक्षसेंद्र को। विशाल काय हाय साय साय भू आकाश जो, चला उड़ा स्वपंख धारी तोड़ गिरि महेंद्र को। खंड खंड अस्त्र शस्त्र तोड़ तीक्ष्ण लंब तुंड, खाल गाल चीर चार फार 10 भाल को। कंद बच्छ पेट जंग रुंड मुंड, दौरी दौरी दामिनी दमक चमक, गमत न गीध चाल को। क्रोधवंत अरुण लाल लाल अरुण तीव्र दाय, भांजयान अश्वमार सारथी पटक के। सवार रावणहु के उखार मुच्छ गुच्छलीन, पंजननि पकड़ पलट के लटक के। ठिठिक टिकट जाय 10 गंध आज घबराए, पकड़ा जटायु वीर निबुक झटक के। घूम घूम झूम झूम लात घूसा 10 शेष, और चटक चटक हने जटायु जी चटक के। जीर्ण शीर्ण वस्त्र छीन कीन पीन भुजहीन,
मचल सचल गृद राजवीर पिल के, बीस भुजा काटत उगट पर, बार बार भुजंग युत आवत जो एक साथ बिल के। रुधिर पनारा चलत मुकूस लाल लाल, खून चुचुआत नारी चोर तिल तिल के। हरस हरस देव गगन मगन, आज सुमिरत झरत नाद जय जय मिल के। उड़ चला गोद में ही लेकर आकाश मार्ग से सीता को, धाये नभ त्वरित जटायु भी रक्षा हित परम पुनीता को। राक्षस के कंधे हो सवार प्रारंभ, किया चीर ना दे, फव्वारे रक्त के छूट पड़े जैसे बरसाते रुधिर में। रावण की सभी भुजाओं को चोंचों से चट उखाड़ डाला, सर्पों की भांति पुनः निकली राक्षस की नई भुजा माला। नभवीर जटायु रावण का महाघोर संग्राम हुआ, चंद्रहास चमका चंचल सीता का फिर कोहराम हुआ। अति खिसियाने अस काले निज तेज धारी, तमक धमक वृद्ध गजराज पर में। गिरत गिरत खग लात बात हानि पुनि, भाग चोर उड़ी डर नभ सर सर में। मधुर मधुर खग राम राम जप पुनि, भरी है उमंग अति तन जर जर में। परम पुनीत राम दरस तैयारी हित, पुलक नहात मानो नैन निर्झर में। बिछत शरीर पीर सत बिछत शरीर पीर सात दुसह धीर, कहे बिन संदेश राम प्राण नहीं तजूंगा। काला हूँ बुलावे चाहे रुद्र हूँ पुकारे मोहि, मैं तो राम तात बिन काहू को न भजूंगा। जाऊं सुरधाम सका दशरथ मिले जब, उनके समक्ष जात कोटि को न लजूंगा। मरत मरत पद राघव के झूम चूमिनी, रखी वदन फिर मौत साज सजूंगा। मरने का कोई ताप नहीं, मन पश्चाताप यही अभिनव। सीता को छुड़ा नहीं पाया, हा सीता राम लखन राघव। मेरी ही आँखों के आगे, मेरी ही जीते जी भगवन। प्रिय पुत्र बधु वैदेही को ले गया हरण कर खल रावण। मलता हाथों को बार बार, मलता हाथों को बार बार, राघव राघव चिल्लाता है। खल सर्प निकलता हाथ देख, सिर धुन धुन कर पछताता है। रावण के कान पड़ी जैसे, राघव के कान पड़ी जैसे, क्षमा करें रावण नहीं है राघव पाठ है। राघव के कान पड़ी जैसे, रस करुणा प्रेम भरी वीणा। करुणामय को विस्मरण हुई, जानकी हरण की भी पीड़ा। दौड़े दोनों भाई अधीर, पहचान आर्त स्वर खगवर के। था रुधिर भरा लथपथ शरीर, अब है गोदी में रघुवर के। आँखों के ही दल के जल से, उस विकल वृद्ध को सींच रहे। मानो निज अश्रु रसायन से, खग भक्त की पीड़ा खींच रहे। अधखुली आँख धीरज धर खग, शोभा निहारता जाता है। टूटी सांसों के तार जोड़, वेदना सितार बजाता है। हे राघव जनक नंदिनी को, खल रावण छल से हर लाया। मैंने उसका प्रतिरोध किया, मुझको इस गति तक पहुँचाया। रो मत राघव दंड नहीं, रो मत राघव दंड नहीं, यह तो पीयूष प्रसाद मेरा। रघुनंदन मुनि मन जन रंजन, दुख भंजन दर्शन है तेरा। हे राघव यही क्या कम है, दुर्लभ गति जो पाते योगी। रसपान कर रहा साक्षात, अमृत फल यह आमिष भोगी। सुरधाम तथा हरिधाम मुझे, दे सकते हैं विश्राम नहीं। अन्यायी राक्षस रावण का, हो जाता काम तमाम नहीं। कुररीसा करुण आर्त क्रंदन कर, सीता मुझे पुकार रही। जैसे मलेच्छ से रक्षणार्थ, कपिला दीनार्थ निहार रही। सुरधाम नहीं नाना राघव,
वहाँ नहीं मैं जाऊँगा, दशरथ मम सखा वहाँ होंगे, मैं कैसे निज मुख दिखलाऊँगा। हा राम जटाओं से कोमल, हा राम जटाओं से कोमल, फिर मेरा तन सहला दो ना। विकलांग जटायु को राघव, निज कृपा वारि नहला दो ना। मैं बड़ा धन्य भागी राघव, कर कंज की कोमल सैया में, दर्शन मंजुल मंजुल करता चढ़ चला राम की नैया में। सांसें लंबी लंबी चलती, रुक रुक जाती फंसते फंसते, राघव के चरणों में दृढ़ मन तन छोड़ दिया हंसते हंसते। राघव ने अपने ही हाथों उस वीर की अंतिम क्रिया किया, पितु दशरथ को भी मिला नहीं, पर गीध को अपना धाम दिया। थे एक पितामह भीष्म और हैं एक पितामह गीधराज, मन स्वयं समीक्षा लोक करे हैं कौन वास्तविक धर्मराज। दोनों ही बाल ब्रह्मचारी, महाकाव्य के शुभ चरित्र, निर्णय निर्णायक हंस करें, नीर कौन है पय पवित्र। चीर हरण पांचाली का जब करता सभा दुशासन है, सह लेते भीष्म पितामह जी, बैठे मारे अपना मन है। पर पुत्र वधू वैदेही का अपहरण नहीं देख पाए, निज प्राणों का भी मोह छोड़ खग ने अपने पर कटवाए। दोनों को मरते समय तभी देखो मिल गया सही प्रतिफल, भीष्म विकल सरसैया में, वर गीध राम के कर कोमल। हे संत 108 छंद मन को के हार सजाता हूँ, पहना कर उन्नत ग्रीवा को पद सादर शीस झुकाता हूँ। वीर जटायु पितामह हर्ष चले हरिधाम, आभूषित हरि रूप धरे जय जय सीताराम। इस प्रकार बहुत पहले मैंने इस काव्य की रचना किया था और आज बहुत दिन बाद इसका पाठ भी किया है। जैसा कि इसमें बाद में मैंने आज मुझको स्मरण हो आया कि जिस प्रकार पहनने के लिए या जप करने के लिए जो माला होती है 108 मनकों की होती है, उसी प्रकार मैंने 108 छंद लिखे हैं। और वीर जटायु के प्रति एक बिल्कुल हमारे भीष्म पितामह के हमारे पितामह हैं बिल्कुल, और मैं बहुत ही श्रद्धा के साथ इन छंदों को जटायु जी के गले में डालकर उनके पावन चरणों में अपना मस्तक रखता हूँ और यही इच्छा करता हूँ कि जिस प्रकार जटायु ने अपने भगवान श्री राम की सेवा में और भारतीय आर्य नारी की रक्षा में अपने प्राण समर्पित कर दिए, इस प्रकार से मुझको भी वो क्षण प्राप्त हो तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। नमो राघवाय।